आदमी, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, अपना मुंह बंद करो। दूसरा आदमी, वरना मक्खी घुस जाएगी। अरे ऐसे मुंह खोलकर क्या सोच रहा है। गोपाल, अच्छा शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है, लड़के क्यों नहीं जाते हैं। पहला आदमी, सोचने वाली बात है, शादी के बाद तुम यह बात अपनी पत्नी से पूछना, ठीक है। गोपाल, मुझे तो कोई लड़की भाव तक नहीं देती, इसीलिए शादी भी नहीं करना चाहती। दूसरा आदमी, अरे भाव देने की हिम्मत ही नहीं होती होगी तुम्हें तो किसी की, और तुम्हारी शादी तो राजकुमारी से होगी। गोपाल, क्या सच में, लेकिन मुझे राजकुमारी मिलेगी कहाँ। पहला आदमी, तुम एक काम करो, सुनो, तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ और वहाँ जाकर राजकुमारी के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त करो। अरे तुम उच्च विचारों वाले पुरुष हो, तुम्हारी यह उच्च सोच, तुम्हारी ये भावना, ये सब सिर्फ एक राजकुमारी समझ सकती है, समझे। और तुम भी अपने ससुराल में ही रहना, ठीक है। गोपाल, तो फिर मैं आज ही जाऊंगा, क्या कहते हो। पहला आदमी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। गोपाल, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाता हूँ, अभी निकलता हूँ, ठीक है। दोनों आदमी बेवकूफ कहीं का, बुद्धू इस बात पर भी भरोसा कर लिया। गोपाल चला अपने ससुराल। अरे सुन, अगर बाराती बनकर हम लोग भी साथ जाएं तो बहुत मजा आएगा, क्या कहते हो, चले क्या। पहला आदमी, हाँ बहुत मजा आएगा, सिर्फ गोपाल को ही नहीं, महाराज हमें भी फांसी पर चढ़ा देंगे, फांसी पर चढ़ने पर बहुत मजा आएगा, चल चलते हैं। राजा, बोलो क्या बात है। सिपाही, महाराज ये बदमाश राजकुमारी से शादी करने के लिए दरवाजे के सामने बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए पकड़कर ले आया। मंत्री, इतनी हिम्मत, महाराज फांसी दे दीजिए, इसे तो अभी फांसी दे दीजिए। वजीर, नहीं नहीं, फांसी नहीं, फांसी नहीं, इस बदमाश को सूखे कुएं में डालकर बिना खाने के मरने के लिए छोड़ दीजिए महाराज। राजा, ओह तो तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। गोपाल, राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकता हूँ, बोलिए क्या परीक्षा देनी है। राजा, तुम्हें मेंढक की तरह कूदना पड़ेगा और इस सिपाही को हराना पड़ेगा। गोपाल, ओह बस ये परीक्षा। राजा, वाह 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 वाह, अब तुम्हें हाथों के सहारे चलना पड़ेगा। गोपाल, लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि एक बार सफल ना होने पर कोशिश करो, सैकड़ों बार कोशिश करो, 1000 बार कोशिश करो। मैं सैकड़ों बार, 1000 बार, लाखों बार कोशिश करूंगा महाराज। राजा, ओ हो, इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे, इसकी बजाय मैं तुम्हारी कोई दूसरी परीक्षा ले लेता हूँ। गोपाल, जी महाराज, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। राजा, इस राज्य के उत्तर दिशा में कंजूस औरत रहती है, उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, अगर तुम मेरे लिए एक मोहर ले आओगे तो फिर मैं राजकुमारी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। गोपाल, ठीक है, मैं इसी वक्त जाता हूँ और वापस आकर राजकुमारी से शादी करूंगा, ठीक है। राजा, क्यों, कैसा लगा मेरा उपाय। मंत्री, बहुत ही अद्भुत महाराज। वजीर, उस कंजूस औरत का नाम लेकर आपने उसे भूतनी के पास भेज दिया, आपने तो सारी मुसीबत ही टाल दी और राजकुमारी से शादी करने की बात करने की उसे सजा भी दे दी, अब उसे भूतनी के पेट में ही जाना पड़ेगा। हा हा हा। दरबान, कौन हो तुम। गोपाल, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर की कंजूस महिला से एक मोहर लेने जा रहा हूँ। दरबान, समझ गया, लेकिन एक सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक आँख का फुव्वारा है जिससे अंगूर का रस निकलता था, यहाँ का फुव्वारा अभी सूख गया है, वो अब सूख क्यों गया है, क्या हुआ जनाब, जवाब बताओ। गोपाल, मुझे अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं लौट कर जवाब देता हूँ। दरबान, लेकिन अगर लौटते वक्त नहीं बताया तो बाहर नहीं आने दूंगा, क्यों, तैयार हो। गोपाल, तैयार हूँ। दरबान, अच्छा तो फिर जाओ। दरबान 2, कौन हो तुम। गोपाल, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, इसीलिए उत्तर की कंजूस महिला से एक मोहर लेने जा रहा हूँ। दरबान 2, समझ गया, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। गोपाल, कैसा सवाल। दरबान 2, हमारे सेब के पेड़ पर पहले सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों। गोपाल, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, वापस लौटते वक्त मैं जवाब दूंगा। दरबान 2, अगर तुम लौटते वक्त नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तैयार हो। गोपाल, हाँ तैयार हूँ। दरबान 2, ठीक है तो फिर जाओ। गोपाल, ओ नाविक भाई, मुझे उस पार छोड़ दोगे। नाविक, पहुंचा दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी, क्या मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। गोपाल, उसके लिए मुझे सोचने का समय चाहिए, वापस लौटते वक्त मैं जवाब दूंगा। चुड़ैल, कौन है, कौन मरने आया है इधर,
अरे मेरी गुफा में आने पर डर नहीं लगा तुझे? गोपाल, नहीं तो क्यों लगेगा, अब कोई भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल थोड़ी हो। आप दिखने में बिल्कुल मेरी माँ बहन की तरह हैं। आप मेरी दादी हो। चुड़ैल, अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आया है? यहाँ सभी मुझे मारकर मेरी संपत्ति हड़पने के लिए यहाँ पर आते हैं। गोपाल, नहीं नहीं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए दादी। चुड़ैल, हा 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 हा, दादी। गोपाल, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ राजकुमारी से शादी करने के लिए आपके पास से एक मोहर चाहिए। और हाँ, 3 सवालों के जवाब भी मुझे जानने हैं। चुड़ैल, अच्छा ठीक है, जब तुमने दादी कह ही दिया है तो फिर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, मेरे बालों में 3 जुएं हो गई हैं, बहुत खुजली हो रही है। अगर तुम वो 3 जुएं ढूंढ लाओगे तो फिर जो भी मांगोगे वो मैं तुमको दूंगी। गोपाल, अच्छा। चुड़ैल, अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है? दरबान 1 की आवाज़, यहाँ का फव्वारा अभी सूख गया है? पहले वहाँ से अंगूर का रस निकलता था, वो अब सूख क्यों गया है? चुड़ैल, सुनो, फुव्वारे के बीच में एक पत्थर के नीचे पाइप में एक बड़ा सा मेंढक अटक गया है, उसे निकालते ही रस निकलने लगेगा। हा हा हा। और बताओ तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? दरबान 2 की आवाज़, हमारे सेब के पेड़ पर पहले सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब पत्ते भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? चुड़ैल, एक चूहा पेड़ की जड़ें काट रहा है, चूहे को मारते ही नए पत्ते आएंगे और फल उगेंगे। बताओ अब तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? नाविक की आवाज़, क्या मुझे ये नाव आजीवन चलानी पड़ेगी? क्या क्या मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी? चुड़ैल, हा हा हा, वो नाविक बहुत ही बेवकूफ़ है। नदी पार करने के बाद जो पहले इंसान आएगा उसके हाथ में नाव की पतवार देते ही उसकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा रहा, तुम बेवकूफ़ होने के बावजूद बहुत अच्छे हो। जाओ, उस गुफा में से जितनी मोहरें ले जानी है ले जाओ, वो सारी तुम्हारी हैं, वो सब तुम्हारी है। गोपाल, प्रणाम दादी। चुड़ैल, अरे 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 अरे, सुनो सुनो, मुझे शादी की सूचना देना। वो राजा बहुत बदमाश है, अगर कोई होशियारी की तो मैं खुद आ जाऊंगी। गोपाल, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ। चुड़ैल, मैं दादी हूँ, वह मेरा पोता है। हा हा हा। राजा, ये क्या है? गोपाल, ये मोहर मेरी है, इन्हें दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। राजा, तुम्हें ये सब कैसे कैसे मिला? चुड़ैल की आवाज़, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बेवकूफ़ होने के बावजूद बहुत अच्छे हो। गोपाल, दादी ने कहा जाओ, उस गुफा में से जितने मोहर ले जानी है ले जाओ। राजा, अच्छा, समझ आ गया, मुझे ही जाना होगा। अब सिपाही को भेजने पर वो मोहर भी उसी को मिल जाएंगी, लेकिन इस बार मैं खुद जाऊंगा। गोपाल, अब आप राजकुमारी से मेरी शादी करवाने की व्यवस्था कीजिए। दादी ने कहा है इस बार आपने होशियारी की तो वो खुद यहाँ आ जाएंगी। राजा, होगी होगी, तुम्हारी शादी राजकुमारी के साथ ही होगी। अब तुम आराम करो, तुम बहुत थक गए होंगे। सुनो, इसे ले जाओ। राजा, नाविक, उस पार ले चलो। नाविक, आइए आइए, कृपया करके आप ये मेरी पतवार पकड़ लीजिए, मैं नाव को तट पर बांध देता हूँ। हे छुट्टी छुट्टी छुट्टी, हा हा हा, छुट्टी। मुसाफिर, ओ नाविक भाई, जल्दी चलो।